मेरा दिल तोड़ कर गई है, तन्हा अकेला छोड़ कर गई है। कहती थी मेरे सपने पूरे कर नहीं पाओगे, बिना नौकरी के कितना कमाओगे। अब मेरे दिए हुए प्रेम पत्र वो सुबह शाम देखेगी और ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ऐसा तो नहीं है कि इंतकाम दिखाने के लिए सब इंस्पेक्टर बने हैं, मेरा इंतकाम देखेगी। एक अरसे बाद जब मिले, मैं भी शादीशुदा था, वो भी शादीशुदा थी। वो दर्द किसी के पास भी सस्ता नहीं मिला। यूं तो इस नौकरी ने सब कुछ दिया मुझे, पर गांव वापसी का रास्ता नहीं मिला। बड़ी मुश्किल है हम वर्दी वालों के साथ, बड़ी मुश्किल है हम वर्दी वालों के साथ तीर भी चलाने हैं। मगर मेरी ये ख्वाहिश है वतन के वास्ते तो यारो, वतन जब भी पुकारेगा सुपुर्दे खाक हो जाए। जब मसरूफ हुए हैं इस नौकरी में आके, एक ही शहर में रहते हैं मगर मिलना नहीं होता। ठंडा बसंत छीन कर तपता जून देती है ये वर्दी मुझे रोटी, ये तुम भी क्या रिप्लाई देती हो, हाँ हूँ हम। तुमको अब इसके का व्याकरण सीखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 15। वैसे तो आपने तमाम पुलिस वालों को देखा होगा जो केस संभालते नजर आते हैं। जब कोई विवाद हो जाता है तब भी लोग पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है, विवाद सुलझाती है। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं राज गौरव सिंह, सब इंस्पेक्टर हैं मेरठ के अंदर, और अपना दायित्व तो देखिए पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं। जो हॉबी है उसको नहीं छोड़ा है, हॉबी है कविता करने की। ऐसी ऐसी कविताएं करते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल भी होती हैं और बहुत ही अच्छा लिखते हैं। मैं 100% इस बात के लिए श्योर हूँ कि आप इन्हें सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप भी कमेंट सेक्शन में इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे, क्योंकि अपना दायित्व तो निभा रहे हैं लेकिन इन्होंने अपने शौक को भी आज भी बरकरार रख रखा है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस 2-4 सवाल, उसके बाद थोड़ी सी कविताएं आपकी सुनेंगे। कैसे मैनेज कर लेते हैं गौरव जी? दिन भर ड्यूटी रहती है, जब भी समय मिलता है। हमारी ड्यूटी 24 घंटे की होती है। जब भी समय मिलता है तो थोड़ा लिख लेते हैं, और जनता के बीच में कभी कभी मौका लगता है तो सुना भी देते हैं। ये ऐसे ही चल रहा है जी। साथी जितने भी हैं पुलिसकर्मी, पता तो होगा ही सबको कविताएं करते हैं। हाँ हाँ, काफी लोगों सबको पता है। जिस थाने पर आऊँ सब लोगों को साथ मिलता है लोगों का। हाँ बिल्कुल, बहुत सहयोग मिलता है और सपोर्ट करते हैं लोग। कुछ ऐसी 2-4 कविताएं अगर हो जाए आज दर्शकों के सामने। एक है कि एक अभी राधा और रुक्मणी की बात चल रही थी, है ना, तो उसमें एक 4 लाइनें लिखी मैंने कि इश्क की राह में किसी वादे का क्या होगा, इश्क की राह में किसी वादे का क्या होगा, और बिसात अगर बिछ गई तो फिर प्यादे का क्या होगा, बिसात अगर बिछ गई तो फिर प्यादे का क्या होगा, और घर तो मैं भी बसा लूं बुजुर्गों की मानकर, घर तो मैं भी बसा लूं बुजुर्गों की मानकर, रुक्मणी तो मिलेगी मगर राधे का क्या होगा। और आगे ये और मतलब और भी हास्य की भी सुनाता हूँ ये, और पुलिस की तो है ही हमारी। हो जाए, पहले हास्य पर हो जाए फिर प्रशासन पर सुनूंगा। प्रशासन वाले जब प्रशासन पर भी कविताएं सुनाएंगे। जी जी, एक है कि गुरु की राह का अनुकरण सीखना चाहिए, गुरु की राह का अनुकरण सीखना चाहिए, कुछ समय के बाद अनुसरण दिखना चाहिए। ये तुम भी क्या रिप्लाई देती हो, हाँ हूँ हम। तुमको अब इसके का व्याकरण सीखना चाहिए जी। और एक मेरी कविता काफी वायरल हुई थी, पुराना आशिक सब इंस्पेक्टर है। जी 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 बिल्कुल। उसमें है कि यूं मेरा दिल तोड़ कर गई है, तन्हा अकेला छोड़ कर गई है। कहती थी मेरे सपने पूरे कर नहीं पाओगे, बिना नौकरी के कितना कमाओगे। तो अगले महीने जिससे उसकी सगाई है, बता रही थी लड़का पुलिस में सिपाही है। मैंने कहा नाजा मुझ पर थोड़ी जमीन व ट्रैक्टर है, मैंने कहा नाजा मुझ पर थोड़ी जमीन व ट्रैक्टर है। अब कल से परेशान है, किसी ने बता दिया पुराना आशिक सब इंस्पेक्टर है। आगे है कि अब मुझे वो फोन पर फोन मिला रही है, पुराने वादे याद दिला रही है। अब मेरे दिए हुए प्रेम पत्र वो सुबह शाम देखेगी, और ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। सब इंस्पेक्टर हो आप, और आपने बता दिया सब इंस्पेक्टर की क्या पावर होती है प्रेम के लिए। नहीं नहीं, ये जो प्रेम के लिए जो पावर चाहिए होती है वो किसी ओहदे में नहीं होती है। उसके लिए तो एक
इंसानी जीवन ही एक आदमी का जो प्रेम के प्रति जो व्यवहार होना चाहिए उसी से ही प्रेम कविता जीता है। सच्ची घटना पे तो आधारित नहीं है, नहीं नहीं कभी आप ही के ऊपर आधारित हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मान भी सकते हैं, अब तो मेरी शादी हो चुकी है। ऐसा है कि जिनसे नजर मिली, जिनसे नजर मिली हाथ की लकीरों में उनसे राहें जुदा थी। जिनसे नजर मिली हाथ की लकीरों में उनसे राहें जुदा थी। एक अरसे बाद जब मिले मैं भी शादीशुदा था, वो भी शादीशुदा थी। राजगौरव जी, ऐसा तो नहीं है कि इंतकाम दिखाने के लिए सब इंस्पेक्टर बने हैं, मेरा इंतकाम देखेगी? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जीवन में देखो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना, नौकरी भी जरूरी थी और अपना ये शौक भी मुझे जिंदा रखना था। तो इस पे दो लाइन कहना चाहूँगा कि वो ठंडा बसंत छीन कर, वो ठंडा बसंत छीन कर तपता जून देती है। वो ठंडा बसंत छीन कर तपता जून देती है। ये वर्दी मुझे रोटी तो शायरी सुकून देती है। सुकून असली शायरी। जी जी, मुझे जो मतलब सुकून जो है ना शायरी से ही मिलता है। पहलगाम आतंकी हमले पे लिखा कुछ आपने? नहीं अभी तो नहीं लिखा है, खैर हाँ अभी लिखेंगे। उसमें थोड़ा ऐसा हो जाता है कई बार, जैसे कई बार कहीं कोई चीज़ें सरकार के खिलाफ ना हो, हमारी कुछ मर्यादाएं हैं तो उसमें हम कुछ ज़्यादा ये चीज़ें लिख नहीं पाते। हाँ मर्यादाओं को नहीं लाग सकते, तो सवाल पूछना भी हमारे लिए कुछ चीज़ें में दिक्कत हो जाती है। हाँ दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। कुछ ऐसा आखिर में सुना दीजिए जो वाकई में ही मन बना कर आए हो, क्या सुनाना ही है और वायरल हो जाए। वैसे तो वायरल सभी होगा, प्रचारों एक ऐसा जो अब तक का बेस्ट रहा हो और जिसे आप बेस्ट मानते हैं। जी जी, इसमें जैसे तो नौकरी के हिसाब से ही बताएंगे, जैसे कि बसंत में भी अब फूलों का खिलना नहीं होता। बसंत में भी अब फूलों का खिलना नहीं होता। जख्म ऐसे हैं कि अब सिलना नहीं होता। यूं तो इस बसंत में भी अब फूलों का खिलना नहीं होता। जख्म ऐसे हैं कि सिलना नहीं होता। गजब मसरूफ हुए हैं इस नौकरी में आके, एक ही शहर में रहते हैं मगर मिलना नहीं होता। गुरु कौन है आपके? गुरु गुरु तो जो है, जैसे कि मैं मान लो बदायूं डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ, तो बदायूं में हमारे गुरु हैं श्री फहमी बदायूं साहब थे, जिनका अभी कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया। तो मेरी जो इंटर तक की जो पढ़ाई हुई थी, तो उस समय वो मैथ पढ़ाते थे, मैथ के टीचर थे, तो उन्हीं के सानिध्य में हुई थी। तो उन्हीं को लिखता वो देखते थे, सुनते थे। बचपन से? बचपन से नहीं था, हाँ जब सर के पास जाना शुरू हुए थे तब उनको, हाँ 10th से। जी जी, इंस्पेक्टर हैं, शायरी भी सुना रहे हैं, जिंदगी आपकी बढ़िया है। हाँ जिंदगी बढ़िया, हाँ ठीक चल रही है, अपना सब ऊपर वाली कृपा है। और एक और कहना चाहूँगा कि इस नौकरी में दिल से कोई हंसता नहीं मिला। इस नौकरी में दिल से कोई हंसता नहीं मिला और दर्द किसी के पास भी सस्ता नहीं मिला। यूं तो इस नौकरी ने सब कुछ दिया मुझे, पर गांव वापसी का रास्ता नहीं मिला। देशभक्ति पर हो जाए एक छोटा सा। देशभक्ति पर जी बिल्कुल होगा। अभी है कि सिक्का चाहता है कि टके से लाख हो जाऊं। सिक्का चाहता है कि टके से लाख हो जाऊं, कि डाली चाहती है कि दरख्ते साख हो जाऊं। मगर मेरी ये ख्वाहिश है वतन के वास्ते यारो, वतन जब भी पुकारेगा सुपुर्दे खाक हो जाऊं। जब भी कुछ होता है तो एक होता है जो लोग प्रशासन की साइड में होते हैं, एक होते हैं कि जो प्रशासन के अगेंस्ट होते हैं। उंगली उठ जाती है एकदम से प्रशासन के ऊपर, भैया गड़बड़ी करिए प्रशासन ने, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? कुछ अगर शायरी हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें एक है कि यहाँ जो भी हैं सब वर्दी के दीवाने हैं। यहाँ जो भी हैं सब वर्दी के दीवाने हैं, मगर इस वर्दी के कुछ अलग ही फसाने हैं। मगर इस वर्दी के कुछ गजब ही फसाने हैं। बड़ी मुश्किल है हम वर्दी वालों के साथ, बड़ी मुश्किल है हम वर्दी वालों के साथ। तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजगौरव जी। राजगौरव जी हमारे साथ थे, मेरठ पुलिस में इस समय सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर देखिए तैनात है उत्तर प्रदेश पुलिस में। और कविताएं कितनी अच्छी करते हैं, शायरी कितनी अच्छी करते हैं, आप लोगों ने देख ही लिया है।
अपना दायित्व भी निभा रहे हैं और उनका जो हुनर है उसको भी आगे करते नजर आ रहे हैं। आपको उनकी कविताएं कैसी लगी, शायरी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और इनका हौसला जो है उसको भी आगे बढ़ाइए, इनका साथ दीजिए, क्योंकि वाकई में देखिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि प्रशासन की नौकरी सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिन में आप नौकरी कर रहे हैं, रात में भी आपको फोन करके बुला लेते हैं कि आ जाइए भैया, देश के लिए सेवा करनी है। उसके साथ साथ अपने हुनर को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद राज गौरव जी, मेरे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।